कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जिन्हें भगवान विष्णु का पंचम अवतार माना जाता है। इनकी माता का नाम देवहूति व पिता का नाम कर्दम था। कपिल मुनि की माता देवहूति ने विष्णु के समान पुत्र की कामना की थी, अतः भगवान विष्णु ने स्वयं उनके गर्भ से जन्म लिया था। कर्दम जब संन्यास लेकर वन जाने लगे तो देवहूति ने कहा, स्वामी मेरा क्या होगा? इस पर ऋषि कर्दम ने कहा कि तेरा पुत्र ही तुझे ज्ञान देगा। समय आने पर कपिल ने माता को जो ज्ञान दिया वही सांख्य दर्शन कहलाया। जन्म विवरण। कपिल सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक थे। इनके समय और जन्म स्थान के बारे में निश्चय नहीं किया जा सकता। पुराणों तथा महाभारत में इनका उल्लेख हुआ है। कहा जाता है, प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही सारी सिद्धियां इनको प्राप्त होती हैं, इसीलिए इनको आदि सिद्ध और आदि विद्वान कहा जाता है। महाभारत में ये सांख्य के वक्ता कहे गए हैं। इनको अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी पुराणों में कहा गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कपिल विष्णु के पंचम अवतार माने गए हैं। कर्दम और देवहूति से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। बाद में इन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में मिलता है। समय काल कपिल वस्तु, जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, कपिल के नाम पर बसा नगर था और सगर के पुत्र ने सागर के किनारे कपिल को देखा और उनका शाप पाया तथा बाद में वहीं गंगा का सागर के साथ संगम हुआ। इससे मालूम होता है कि कपिल का जन्मस्थान संभवतः कपिलवस्तु और तपस्या क्षेत्र गंगा सागर था। इससे कम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि बुद्ध के पहले कपिल का नाम फैल चुका था। यदि हम कपिल के शिष्य आसुरी का शतपथ ब्राह्मण के आसुरी से अभिन्न माने तो कह सकते हैं कि कम से कम ब्राह्मण काल में कपिल की स्थिति रही होगी। इस प्रकार 700 वर्ष पूर्व कपिल का काल माना जा सकता है। शिशिन का शिष्य कोई आसुरी नामक वंश में उत्पन्न वर्ष सहस्रयाजी श्रोत्रिय ब्राह्मण बतलाया गया है। परंपरा के अनुसार उक्त आसुरी को निर्माणचित में अधिष्ठित होकर इन्होंने तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। निर्माणचित का अर्थ होता है सिद्धि के द्वारा अपने चित्त को स्वेच्छा से निर्मित कर लेना। इससे मालूम होता है कि कपिल ने आसुरी के सामने साक्षात उपस्थित होकर उपदेश नहीं दिया, अपितु आसुरी के ज्ञान में इनके प्रतिपादित सिद्धांतों का स्फुरन हुआ। अतः ये आसुरी के गुरु कहलाए। सगर पुत्रों को दंड। कुछ पुराणों में कपिल मुनि को अग्नि का अवतार और ब्रह्मा का मानस पुत्र भी बताया गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु ही कपिल का भी जन्म स्थान माना जाता है। इन्हीं के नाम पर वह नगर कपिलवस्तु कहलाया था। गंगा सागर क्षेत्र इनकी तपस्या स्थली थी। इक्ष्वाकु वंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुराकर इंद्र ने इन्हीं के आश्रम के पास छोड़ दिया था। अश्व की रक्षा कर रहे सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को घोड़े का चोर बताकर उनका अपमान किया। इस मिथ्या अभियोग से कुध मुनि ने सगर के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। घोड़ा लेकर पिता के पास आने के लिए केवल 5 पुत्र बच गए थे। आधुनिक विद्वानों का मत है कि ये संकेत अयोध्या की प्रजा की ओर है, जो अकाल से त्रस्त हो गई थी और भागीरथ के प्रयत्न से गंगा के आने पर लोगों का कष्ट दूर हुआ। सांख्य दर्शन मुख्य लेख। सांख्य दर्शन। अपने सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कर्मकांड के विपरीत ज्ञानकांड को महत्व दिया। उनके पहले कर्म को ही एक मार्ग माना जाता था और ज्ञान केवल चर्चा तक सीमित था। त्याग, तपस्या और समाधि को भारतीय संस्कृति में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय कपिल मुनि को ही है। विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन करके उन्होंने संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न माना। ये सृष्टि के किसी अति प्राकृतिक कर्ता को नहीं मानते। ईश्वर का विशेष उल्लेख न होने के कारण कुछ विद्वान सांख्य दर्शन को अनीश्वरवादी मानते हैं। रचनाएं। कपिल मुनि के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं सांख्य सूत्र, तत्व समास, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम,
कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति। कपिल ने क्या उपदेश दिया, ये कहना कठिन है। तत्व समास सूत्र को उसके टीकाकार कपिल द्वारा रचित मानते हैं। सूत्र छोटे और सरल हैं, इसलिए मैक्समूलर ने उन्हें बहुत प्राचीन बतलाया, परंतु इस पर न तो कोई बहुत प्राचीन टीका उपलब्ध होती है और न किसी पुराने ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ भगवद्गीता में सांख्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अष्टौ प्रकृत्या षोडश विकारा आत्मा पंचावयवा त्रैगुण्यम मनः संचारा प्रतिसंचारश्च 8 प्रकृतियां 16 विकार आत्मा 5 अवयव 3 गुण मन सृष्टि और प्रलय, ये सांख्य शास्त्र के विषय हैं। तत्व समास सूत्र में भी ऐसा ही पाठ मिलता है। साथ ही तत्व समास सूत्र के टीकाकार भावा गणेश कहते हैं कि उन्होंने टीका लिखते समय पंशिक लिखित टीका से सहायता ली है। रिचार्ड गार्वे के अनुसार पंशिक का काल प्रथम शताब्दी का होना चाहिए। अतः भगवद्गीता तथा भावा गणेश की टीका को यदि प्रमाण माने तो तत्व समास सूत्र का काल ईसा की पहली शताब्दी तक ले जाया जा सकता है। इसके पूर्व इसकी स्थिति के लिए सबल प्रमाण का अभाव है। सांख्य प्रवचन सूत्र को भी कुछ टीकाकार कपिल की कृति मानते हैं। कौमुदी प्रभा के कर्ता स्वप्नेश्वर सांख्य प्रवचन सूत्र को पंशिक की कृति मानते हैं और कहते हैं कि यह ग्रंथ कपिल द्वारा निर्मित इसलिए माना गया है कि कपिल सांख्य के प्रवर्तक हैं। यही बात तत्व समास के बारे में भी कही जा सकती है, परंतु सांख्य प्रवचन सूत्र का विवरण माधव के सर्वदर्शन संग्रह में नहीं है और न तो गुणरत्न में ही इसके आधार पर सांख्य का विवरण दिया है। अतः विद्वान लोग इसे 14वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। रामायण संदर्भ। रामायण में जल की खोज में थके मांदे राम, सीता और लक्ष्मण कपिल की कुटिया में पहुँचे। कपिल की पत्नी सुशर्मा ने उन्हें ठंडा जल दिया। तभी समिधाएं एकत्र करके कपिल भी अपनी कुटिया पर पहुँचे। वहां धूलमंडित पैरों से आए उन तीनों अतिथियों का निरादर करके कपिल ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आंधी तूफान और वर्षा से बचने के लिए उन्होंने एक बरगद की छाया में आश्रय लिया। इस वृक्ष की छाया में साक्षात हलधर और नारायण आए हैं। वे तीनों वृक्ष की छाया में सो रहे थे। सुबह उठे तो देखा एक विशाल महल में गद्दे पर सो रहे हैं। रात भर में यक्षशक्ति ने उनके लिए उस महल का निर्माण कर दिया था। वहां रहते हुए वे निकटस्थ जैन मंदिर के श्रमणों को यथेच्छ दान दिया करते थे। अगले दिन कपिल समिधा आकलन के लिए जंगल में गए तो महल देखकर विस्मित हो गए। वहां के निवासी जैन मतावलंबियों को दान देते हैं, ये जानकर उन्होंने जैनियों से गृहस्थ धर्म की दीक्षा ली। वे दोनों महल में गए तो उन तीनों को पहचानकर बहुत लज्जित हुए। राम ने उनका सत्कार करके उन्हें धन प्रदान किया। कपिल ने निःसंग होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। वर्षाकाल के उपरांत उन तीनों ने वहां से प्रस्थान किया। यक्षशक्ति ने राम को स्वयंप्रभ नाम का हार, लक्ष्मण को मणिकुंडल तथा सीता को चूड़ामणि रत्न उपहार स्वरूप समर्पित किए। उनके प्रस्थान के उपरांत यक्षराज ने उस मायावी नगरी का संवरण कर लिया। अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।